Hello and welcome to Bimochan IAS. This is the series of Geography optional and we are discussing Geomorphology which is module 2 of our series. क्लास कुछ वीडियो से हम लोग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी साइकिल्स देख ली थी डेवलपमेंट से रिलेटेड, काफ़ी डेवलपमेंट डिस्कस कर लिए थे। आज का जो टॉपिक है वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक बोलूँगा मैं इसको, अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट के वीडियोस देखे हैं तो ठीक है। और ये काफ़ी टाइम रिपीट भी हुआ है और एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक भी ये गिना जाता है। अगर एग्जामिनर ने इसको डायरेक्टली नहीं पूछा है तो ये इनडायरेक्टली आप लोगों को हेल्प कर सकता है आपके आंसर राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है वो है पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। क्या है? पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। इससे पहले हम लोग 26 क्लास कर चुके हैं। हाँ, कुछ क्लासेस के मैंने कुछ मल्टीपल वीडियोस डाल दिए थे, जैसे पार्ट ए पार्ट बी। वो एक ही क्लास थी। जब आप लोग वीडियोस देखना स्टार्ट करो तो ट्राई करना कि वो जो क्लास है वो साथ में आप ख़त्म कर देना, ठीक है। तो ये चलो शुरू करते हैं। नाउ आज का है लैंडफॉर्म डेवलप पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। देखो, पॉली का मीन्स होता है, सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता होगा, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, है कि नहीं, है ना। मैं स्टार्ट करने से पहले ये समझ जाओ आपकी मल्टीपल वाली बात होगी कि मल्टीपल साइकिल्स चलेंगी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के अंदर। उससे जो भी आप लोगों के लैंडफॉर्म क्रिएट होंगे वही अपन लोग बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। डायरेक्टली भी पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन, इनडायरेक्टली भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देख लो। ये हम लोगों का सिलेबस है। जो रेड वाला पोर्शन है पॉज करके देख लेना। ये चीज़ हम लोग कब सारी कंप्लीट कर चुके हैं। ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 95% के ऊपर कंप्लीट हो चुकी है। आज इसका लास्ट वीडियो ही समझ लो, इससे रिलेटेड ये है, इसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद कोई वीडियो इसके ऊपर नहीं आने वाला है। हाँ, इरोजन सरफेस जो है ना वो इसका जो है इसको ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए मैंने इसमें इरोजन सरफेसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। और कुछ इरोजन सरफेसेस हम लोग जब डेनुडेशन क्रोनोलॉजी चैनल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, PYQ देख लो। ऐसा तो है नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ कि नहीं भाई ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, 2009 के बाद डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट इनडायरेक्टली काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। जब भी आप लोगों को लैंडफॉर्म डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करनी होगी, जब आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक एरियाज के लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करनी होगी, जब आप लोगों को ऐसे कुछ लैंडफॉर्म्स जहाँ पर आप लोगों को पता है कि इरोजन्स होते हैं, ठीक है, तो ऐसे एरियाज के बारे में अगर बात करनी होगी तो आप लोग ये वाला कंसेप्ट 100% यूज़ करके आओगे। कम से कम अगर डायरेक्टली नहीं पूछा है तो हाफ पेज का तो आपको मटेरियल मिल ही गया ना नॉर्मली। अब देखो, पॉलीसाइक्लिक लैंडमास रिजुबिनेटेड, मतलब सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन से रिलेटेड बात कर रहा है। पॉलीसाइकिल लैंडमास रिजुबिनेशन, ट्रेपन कंसेप्ट, ये भी उसी से रिलेटेड हो गया। वैसे देखो, ट्रेपन कंसेप्ट सीधा सीधा बात है, पेंक की अपन ने साइकिल ऑफ इरोजन देखी थी, बस उन्हीं के पिताजी ने इसको कंसेप्ट दिया है, ठीक है। डिस्कस अब ये भी पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म और हाईलाइट द जियोमॉर्फोलॉजिकल टोपोग्राफिक्स अंडर द सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन, है कि नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटा पूछ रहे हैं भाई, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एवरेज। तो अब ये पहले जो 83 में 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता था ना, वो आज के टाइम पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन के में पूछने लगे हैं। अब ये अभी लेटेस्ट जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया वो तो कम से कम आपको 4 पेजेस का लिखना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोगों ने इतना किया है कि हम लोगों के इस तरीके के आंसर्स हो जाएं। जितनी डायमेंशन हम लोग कवर कर सकते थे वो कवर कर ली, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं मेन अपने एग्जाम के टॉपिक टॉपिक पर आते हैं। देखो, सबसे पहले आप इस चीज़ को तोड़ के देखो। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, साइकिल का मतलब साइकिल तो आपको पता ही है, मल्टीपल साइकिल से जो भी आप लोगों के लैंडफॉर्म क्रिएट हो उसको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, डेविस की इरोजन साइकिल देखी थी, पेंक की साइकिल देख ली थी, पेल्टियर की देख ली थी, एलसी किंग की देख ली थी। तो इन लोगों ने क्या किया, बोला कि भाई ये क्या है, आप लोगों की एक साइकिल बनती है जिसके थ्रू आप लोगों के लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल डेविस की अगर सिंपल सी बात करें तो डेविस ने क्या बोला था कि आप लोगों की जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होती है वो स्टार्टिंग पे क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। अपलिफ्टमेंट होने के बाद जब अपलिफ्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के इरोजन प्रोसेस चालू होगी, जिसके अंदर आप लोगों को यूथ, मेच्योर एंड ओल्ड स्टेजेस होंगी। मतलब स्टेजेस फॉर्म में आप लोगों का ये होगा, बट इन रियलिटी क्या होगा कि मान लो, इन रियलिटी क्या होगा,
ये वाली स्टेजेस चल रही हैं नॉर्मली और आपका लास्ट में पेनेप्लेन बन गया, पेनेप्लेन बन गया, तो क्या उसके बाद भी कोई ना कोई जो जियोलॉजिकल फिनोमेना या फिर इंटरनल फोर्सेस के कारण क्या अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता दोबारा से? दैट मीन्स क्या रिजुविनेशन नहीं होगा उस एरिया का? रिजुविनेशन हो सकता है ना। अगर फिर से रिजुविनेट हो गई ये वाली चीज पूरी की पूरी, तो क्या ये फिर से साइकिल रिपीट नहीं होगी? दैट मीन्स अगर साइकिल रिपीट हो रही है और ये साइकिल मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है, ठीक है, तो इस साइकिल से क्या होंगे आप लोगों के पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म तैयार हो जाएंगे, है कि नहीं है? तो दैट मीन्स जैसे ऐसी साइकिल जो पहले एक साइकिल कंप्लीट कर चुकी है, उसके दोबारा से अगर वो रिजुविनेट हो जाए, वो फिर से वो साइकिल को कंप्लीट करेगी। दैट मीन्स आप लोगों के स्टेप लाइक चीजें बन जाएंगी। तो मतलब ये वाले इलाके में पहले एक बार कर चुका है, और जो जैसे जैसे स्टेप्स उठती चली जाएंगी वो क्या करती चली जाएंगी, वो आप लोगों के ओल्डर जो साइकिल है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है या फिर कंप्लीट होने वाली थी, है कि नहीं है? तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है अपने डेविस बैंक। इन लोगों ने क्या सिंगल साइकिल्स की बात करी है, और जो जो बात हो रही है, जो अपनी लैंडफॉर्म्स की बात हो रही है, वो अपनी क्या हो रही है, पॉलीसाइक्लिक की बात हो रही है, मतलब मल्टीपल साइकिल्स की बात हो रही है। तो बस वही चीजें हैं अपन लोगों को डिस्कस करना है। ये चीज आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज होगी वो अगर एक साइकिल अगर मैं बोल दी, तो भाई ऐसा तो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो ये तो मल्टीपल साइकिल्स की बात कर रहे हैं, है कि नहीं है? नाउ स्टार्ट करें अपन इस चीज को फिर से। नाउ पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म क्या है? लैंडफॉर्म दैट आर अंडरगोन मल्टीपल साइकिल ऑफ इरोजन, है कि नहीं? मैंने वही बोली, वही चीज बोली। एंड डिपोजिशन, एंड डिपोजिशन ड्यू टू द रिपीटेड चेंज इन द जियोलॉजिकल एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपलिफ्टमेंट के कारण हो या सिर्फ और सिर्फ इरोजन के कारण हो। भाई कोई भी जियोलॉजिकल इवेंट हो सकता है, मतलब अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो उससे शिफ्ट नहीं होता, चेंजेस नहीं होती हम लोगों की प्लेट्स। सेकंड, कोई क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, मान लो आप लोगों का ये पहले से टूटा हुआ है, ये पहले से आप लोगों की बनी हुई है एक सरफेस, प्लेन सरफेस बना हुआ है, लेकिन कोई ना कोई क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, फॉर एग्जांपल कोई रिजर्वेशन के कारण, किसी भी चीज के कारण क्या हुआ, ये फिर से अपलिफ्टमेंट हो गया, मतलब यहाँ पर फिर से जाकर, तो क्या फिर से ये नहीं होगा इरोजन इसका? होगा ना। तो वही चीज बोल रहा है। की फीचर्स क्या होती है ऐसी पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म के अंदर, कि भाई इसके अंदर एविडेंस मिलता है वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेस का, जैसे ग्लेशिएशन, रिवर इरोजन, टेक्टोनिक्स और विंड एक्टिविटी। भाई इन्हीं के कारण तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा ना, तो अपन लोगों को एविडेंस मिल रहे हैं कि भाई ये वाली प्रोसेस हुई है। रिफ्लेक्ट द इंटरेक्शन ऑफ द एंडोजेनेटिक, मतलब इंटरनल एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। भाई यही तो बताता है आप लोगों को कि भाई कोई ना कोई इंटरनल फोर्सेस लगी हैं या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लगी हैं। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि भाई ग्लेशियल वाली साइकिल अलग होती है, रिवर इरोजन से अलग होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज से भी चेंजेस आते हैं, विंड वेलो एक्टिविटी से भी चेंजेस आते हैं, एटसेट्रा। इसमें ईटीसी लगा लेना भाई, और भी तो कैरियर्स होते हैं ना जिसके कारण ये चीज चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके की ये इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं, वैसे मेरे पास 2 सिग्निफिकेंस लिखे हुए थे, और आई एम नॉट अ लायर कि ये चीज मैंने पूरा एआई के थ्रू ये सिग्निफिकेंस निकाले हैं, बट हाँ हर किसी को अलग अलग कमांड्स देनी होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो एआई के थ्रू ये वाले मैंने सिग्निफिकेंस निकाल लिए। मैंने तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंस ही लिखे हुए थे, तो लेकिन अब एग्जाम में अगर डायरेक्टली 4 या 5 सिग्निफिकेंस पूछ ले तो क्या करके आओगे? तो बस वही बात है, तो कम से कम 5 तो होने चाहिए ना। पहला सिग्निफिकेंस है रिवील अर्थ डायनेमिक हिस्ट्री। सबसे पहले तो डायनेमिक हिस्ट्री को ही बताएगा, क्यों? क्योंकि मल्टीपल फेसेस ऑफ द टेक्टोनिक अपलिफ्ट, इरोजन एंड क्लाइमेटिक शिफ्ट बताता है ये, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन के बारे में, है कि नहीं है? अगर मान लो आप लोगों को पता है कि मल्टीपल साइकिल ऑफ इरोजन हो रहा है, तो हम लोग क्या वो मल्टीपल साइकिल्स की जो जो हम लोगों के लैंडफॉर्म है उनको देखकर हम बता नहीं पाएंगे कि भैया यहाँ पर क्या हुआ होगा, है कि नहीं है? तो बस वही बात है, अपलिफ्टमेंट हुआ है, इरोजन हुआ है, क्लाइमेटिक शिफ्ट हुआ है, इसी से तो पता चलेगा। नेक्स्ट, रिकॉर्ड अब जैसे क्लाइमेटिक शिफ्ट है तो अपन लोगों को इससे क्या मिलेगा? क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में अपन को पता चलेगा कि पास्ट टाइम में क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती थी। जैसे प्रिजर्व एविडेंस ऑफ द अल्टरनेटिंग ह्यूमिड एंड एरिड फेसेस। मान लो कि आज के टाइम पर यहाँ पर ह्यूमिड साइकिल थी, और मिलियंस ऑफ द ईयर्स में, मान लो चलो मिलियंस ऑफ ईयर भी नहीं लो, अगर आप बोलो सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ ईयर के अंदर अगर यहाँ पर सूखा पड़ गया, मतलब एरिड साइकिल आ गई, या फिर जो एरिड साइकिल थी वहां पर फिर से ह्यूमिडिटी आ गई, दैट मीन्स हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि अरे हाँ यार जहाँ तो अल्टरनेटिंग ह्यूमिड और एरिड फेसेस है। एडिंग द पेलियो क्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन, इससे पर लोगों को पेलियो क्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंड करने में मदद मिल जाती है वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू। समझ में आया ना? हाईलाइट द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, तो ये क्या करेगा? फोर्सेस के इंटरेक्शन को भी हाईलाइट कर रहा है, जैसे एंडोजेनेटिक
एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जो कि आपके लैंडस्केप को सेव करने में मदद कर रही है। अब एंड वही वाली, अब जैसे ये फोर्सेस मैं पहले बता चुका हूँ, जो लोग मुझे बोल रहे होंगे अरे यार आप तो ये पढ़ के बता रहे हो, नहीं, नॉर्मली ये सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ। ये बस आप लोगों का पूरा कंपाइलेशन वाला वीडियो हो जाएगा इस चीज़ के अंदर, जितना भी हमने पढ़ा हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो सब अपना एक ही जगह पर आ जाएगा। क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे रियल एग्जाम के अंदर, तो आप डायरेक्टली यही की यही लिख के आओ, आप लोगों को अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन फ्रेगमेंट नहीं होगी। बार बार एक ही चीज़ याद करते रहोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे ऑटोमेटिक आप लोगों का टाइम बच जाएगा रिकॉल करने में। रिकॉल पावर आपको पता है किस तरीके से वर्क करती है ना। सपोर्ट डेनोटेशन क्रोनोलॉजी, ये क्या करता है, डेनोटेशन क्रोनोलॉजी को सपोर्ट करता है। कैसे? ज्योग्राफर्स को हेल्प करता है स्टेब्लिश करने में सिक्वेंशियल इरोजन सर्फेसेस को। जैसे अपने डेविस ने बोला कि भाई सिक्वेंस होता है, तो यही तो चीज बोला है, एडिंग द स्टडी ऑफ द प्लेनेशन सरफेस एंड पेनिप्लेन रिजुविनेशन इवेंट्स, इसके बारे में बताता है भाई कि हाँ भाई ये सही बात बोल रहा है ये चीज़ है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको दिख रहा है ना, मान लो बड़ा ये वाली स्टेप आई, फिर ये वाली स्टेप पे अलग चीज हुई, इस वाली स्टेप पे अलग चीज हुई। दैट मीन्स ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है भाई, सिक्वेंशियल इरोजन हो सकता है, इरोजन सर्फेस बन सकते हैं। गाइस द रिसोर्स एंड द लैंड यूजेस प्लानिंग, तो ये अंडरस्टैंड करने में मदद करती है मतलब पॉलीसाइकिल टेरेन को, कि असिस्ट द सॉइल कंजर्वेशन को असिस्ट करती है, वाटर सेट मैनेजमेंट को, और आइडेंटिफाई करती है लेटरेटिक जोन को, रेसिडुअल हिल्स को, और टेरेस फार्मिंग पोटेंशियल को। है कि नहीं? टेरेस फार्मिंग इस चीज़ पे तो पता चलता है, मालूम पड़ा आप लोगों को पहले से नहीं पता होगा कि किस तरीके से यहाँ पर साइकिल चलती जा रही है, पॉलीसाइकिल चलती जा रही है, तो कैसे पता चलेगा? ऑब्वियस सी बात है ना। नाम सॉरी, एनालिटिकल स्टडी पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म इन द डेक्कन प्लेटू इन इंडिया। अब देखो एक सिंपल केस स्टडी करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। ये केस स्टडी है, अगर मैं डेक्कन प्लेटू की बात करूं इंडिया में, तो पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म है यहाँ पर भी। कैसे? जियोलॉजिकल बैकग्राउंड देखो तो डेक्कन प्लेटू क्या है, प्राइमरली क्या था, बेसाल्टिक लावा फ्लो से बना हुआ था, जो कि लेट क्रेटेशियस टाइम के और अर्ली पैलियोजिन टाइम के पीरियड का था। नाउ अब ये जो शेप हो गया इसका पूरा मल्टीपल फेसेस के थ्रू ऑफ अपलिफ्टेड के थ्रू, इरोजन के थ्रू और डिपोजिशन के थ्रू जो फाइनल शेप बना है वो बना है इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर चाहो तो आप मैप बना के आ सकते हो नॉर्मली। ये मैंने पाकिस्तान का भी इलाका ले लिया इसके अंदर ठीक है, ये हम लोगों का इस तरीके से गुजरात बन गया, ये बन गया, ये गुजरात और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरी। इसके थ्रू पेंडिंग बहुत बुरी है, ये सब हो गया, इधर हो गया, ये इधर का पूरा इलाका डेक्कन प्लेटू आप बना के सकते हो रियल एग्जाम के अंदर। नाउ की फीचर्स, टेक्टोनिक एक्टिविटी, इनिशियल अपलिफ्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, आपका इनिशियल अपलिफ्ट होगा ड्यू टू द डेक्कन ट्रैप्स के कारण इनिशियल अपलिफ्ट हुआ। वॉल्केनिक एक्टिविटी, डेक्कन ट्रैप्स के अंदर जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई उसके कारण आप लोगों का अपलिफ्टमेंट हुआ। जैसा मैंने बताया था आपको लास्ट कुछ वीडियोस में कि हम लोगों का इंडिया का ये कैसे बना, कि जब ये रिंग ऑफ फायर से होते हुए चला गया, हॉट स्पॉट से इलाके से होते चला गया हॉट स्पॉट, तब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई। वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण यहाँ पर अपलिफ्टमेंट हुआ। इसके बाद क्या हुआ, ये मॉडिफाई हुआ टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण, जब हिमालयन ओरोजनी हुई, मतलब हिमालय के टाइप पे जब चीज़ें बनने लगी तो ये क्या हुआ, मॉडिफाई होना स्टार्ट हो गया। नाउ इसके बाद क्या हुआ, फ्लूवियल प्रोसेस हुई, जैसे लॉन्ग टर्म इरोजन हुआ किसके द्वारा, जैसे गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, नर्मदा रिवर, इससे क्या हुआ, आप लोगों के डीप जॉर्जेस बने और रिवर वैलीज बनी। एविडेंस अब क्या बना, इससे पेनिप्लेनेशन बना, किससे, अर्लियर इरोजन साइकिल से, है ना। अभी अपन को दिखता भी है कि हाँ भाई पेनिप्लेनेशन हो गया ना। क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस भी हुआ, अल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई पीरियड जो होंगे उसके कारण वेदरिंग और सॉइल फॉर्मेशन हुआ। सेमी एरिड कंडीशन से क्या बना, आप लोगों के अलग अलग इरोजन तैयार हुए और फॉर्म किया मीजाज और बट्स को, ठीक है, इसको मीजाज एंड बट्स को। अब देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन आप एक बार गूगल जरूर कर लें कि ये मीजाज कैसे दिखते हैं और बट्स कैसे दिखते हैं। समझ में आया ना, ये दिमाग में रखना। क्या है, मैं यहाँ पर बनाना भूल गया, मीजाज और बट्स कैसे बनते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएंगे ये क्या है। फ्लो चार्ट्स अगर बना एक बार और देख लो। इसके बाद लेटराइट सॉइल्स बनी, रिपीटेड वेदरिंग से क्या बना, आप लोगों के पास लेटराइजेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेटिक फेजेस था, तो इससे आप लोगों की लेटराइट सॉइल भी बन गई इस टाइम पे। फ्लो चार्ट अगर बना के आओगे तो कैसे बना के आओगे,
वॉल्केनिज्म हुआ, अपलिफ्टमेंट हुआ, इरोजन हुआ, क्लाइमेटिक वेरिएशंस आए, रिजुविनेशन हुआ और न्यू लैंडफॉर्म बने इससे, है कि नहीं है नॉर्मली। तो वही चीज़ें आ गई आप लोगों के फ्लो चार्ट के अंदर, तो आप डायरेक्ट फ्लो चार्ट भी बना के आ सकते हो अगर आप लोगों को एनालिटिकल स्टडीज़ के बारे में पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए पॉलीसाइक्लिक फीचर्स के, तो क्या क्या एग्जाम्पल्स लोगे भाई? वैसे तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मोटे मोटे जो छांट के रख लिए वो क्या है, इंडिया के बेस पे महाबलेश्वर प्लेटू है। जैसे ये क्या दिखाता है, रेमिनेंट ऑफ द ओल्ड वॉल्केनिक टोपोग्राफिक मॉडिफाइड बाय द फ्लूवियल इरोजन, इसको दिखा रहा है। फ्लूवियल इरोजन के कारण जो भी आप लोगों के वॉल्केनिक टोपोग्राफी जो मॉडिफाई हुई है फ्लूवियल इरोजन के कारण, वो आपको दिखा रहा है महाबलेश्वर प्लेटू के अंदर। महाबलेश्वर दिमाग में रखना। वेस्टर्न घाट एस्कार्पमेंट, वेस्टर्न घाट एस्कार्पमेंट का अब जो पूरा डेक्कन प्लेटू के अंदर ही तो चल रहा है ना। shows the steep slope from the tectonic uplift and the deep valley from the river erosion, है कि नहीं। भीमा बेसिन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एंशिएंट सेडिमेंट्री लेयर को, जो कि इरोड हो रहा है, रीसेप भी कर रहा है रिवर्स के द्वारा, है कि नहीं। अब चाहो तो डायरेक्ट इंडिया का मैप बनाओ, इंडिया का मैप बनाओ नॉर्मली, ये लो मैंने तो दूसरे देशों भी कुछ लिए, ठीक है। इंडिया का मैप बना दिया, इसके अंदर आप बना दो कि कहाँ पर वेस्टर्न घाट है, कहाँ पर ईस्टर्न है। ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये भीमा बेसिन हो गया, ठीक है। महाबलेश्वर प्लेटू भी इधर की तरफ ही हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। नाउ कुछ और एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के रूप में देख लो। अपलेचियन माउंटेन यूएसए का, इरोड ओवर द मल्टीपल ऑरोजेनिक साइकिल विद द रिवर वैली कटिंग थ्रू द एंशिएंट फ्लड, इरोडेड ओवर द मल्टीपल ऑरोजेनिक साइकिल। कहाँ पर? अपलेचियन माउंटेन का एग्जांपल दे देना यूएसए का, और एक दे देना स्कॉटिश आइलैंड का। सेव बाय द ग्लेशिएशन, फ्लूवियल इरोजन एंड द टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट। तो पॉलीसाइक्लिक, अब अगर इसको लास्ट में अगर कंक्लूड किया जाए डेक्कन प्लेटू के अंदर, तो क्या करोगे? पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म जैसे कि डेक्कन प्लेटू के अंदर हैं, वो रिवील करते हैं डायनेमिक इंटरप्ले ऑफ द जियोलॉजिकल एंड द क्लाइमेटिक प्रोसेस ओवर द टाइम। दिस लैंडस्केप सर्व्स एज द वैल्यूएबल रिकॉर्ड्स फॉर द अर्थ कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, प्रोवाइडिंग द क्लूज अबाउट पास्ट एनवायरमेंट चेंजेस इन द टेक्टोनिक इवेंट। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को क्लूज प्रोवाइड कर रहे हैं पास्ट के, ऑब्वियस है, तो किस तरीके से चेंजेस हुए हैं, टेक्टोनिक इवेंट्स कैसे आए हैं, वही तो आप लोगों को बताया था, इसलिए अपन लोग उसको देख रहे हैं। जियोमॉर्फिक फीचर्स अगर देखोगे टोपोग्राफिक अंडर पॉलीसाइक्लिक इरोजन में, तो मैंने बताया कि मल्टीपल साइकिल्स होती हैं। तो आप मोटा मोटा आप लोग तो बोल दोगे कि नहीं आप तो 10 के 10 साइकिल्स का बताओगे, मैं बोलूँगा नहीं, मैं 3 साइकिल्स बता दूंगा, उसी से आप लोगों को पूरा अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से ये लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं। सबसे पहले अपन लोग कर रहे हैं फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन। फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन क्या होता है? सीधा सीधा इनिशियल फेजेस होते हैं लैंडस्केप के, और इनिशियल फेजेस ऑफ द लैंडस्केप एवोल्यूशन। यहाँ पर आप लोगों का लैंडफॉर्म जो होंगे वो सेव करते हैं किसके थ्रू? इरोजनल प्रोसेस के थ्रू, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हो रहा है ना, इसीलिए इसको फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन बोल रहे हैं। दिस साइकिल ऑफ इरोजन बिगिंस आफ्टर द टेक्टोनिक अपलिफ्ट। वही पहले कब होगा? जब आपका टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, या फिर एक्सपोजर ऑफ द प्रीवियस अनअल्टर्ड सरफेस, मतलब या तो अपलिफ्टमेंट कंप्लीट हो जाए या फिर एक्सपोजिशन हो जाए जो पहले से आप लोगों का अनअल्टर्ड सरफेस जो बना हुआ है, सच एज न्यूली फॉर्म्ड प्लेटू, माउंटेन रेंज और वॉल्केनिक प्लेटू, कुछ भी हो सकता है। चाहे आप लोगों का नया प्लेटू हो जाए, माउंटेन रेंज हो जाए, या वॉल्केनिक प्लेन हो जाए, इस तरीके से, है ना। तो साइकिल ऑफ इरोजन आपको पता है, आप यहाँ पर फ्लो चार्ट बना के आप आ सकते हो। ये मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है। फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन में सबसे पहले टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होगा, फिर यूथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज और ओल्ड स्टेज। लास्ट में क्या बनेगा? आपका पेनिप्लेन बनेगा, जो अपना डेविस ने बोला था। बस वही चीज़ है आप लोगों की। नाउ अब देखो तीनों फेजेस के अपन क्या देखेंगे? नॉर्मल क्या देखेंगे? फीचर्स देख लेंगे, वही जो पहले से लिखते आ रहा है, कुछ भी नहीं है, जो अपन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ वही चीज़ें हैं, बस अपन लोग एक जगह पर इसको कंपाइल कर दिया है। ये वीडियो कुछ ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पर आप लोगों को कुछ नया मिलेगा। हाँ, एक दो चीज़ें आपको नई देखने को मिल जाएंगी, जैसे ट्रेपन है एक कंसेप्ट, अपन इसके सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार पूछ लिया भी गया है, और जब पूछते हैं तो आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये वही चीज़ है। समझ में आई ना? तो अपन को इस तरीके से ये चीज़ें करनी है, समझ में आई। नाउ यूथ स्टेज के अंदर फीचर्स अपन लोग पहले देख चुके हैं। वी शेप्ड वैली मिली है अपन को, ठीक है, वी शेप्ड वैली मिल गई, इंटरलॉकिंग स्पर्स मिल गए, स्टीप ग्रेडियंट मिलेंगे, इसके स्टीप ग्रेडियंट है, जॉर्जियस मिलेंगे, वाटरफॉल्स मिलेंगे ऐसे इलाकों में, है कि नहीं। एग्जाम्पल ग्रैंड कैनन्स यूएसए का, जॉर्ज डू वेडन फ्रांस का, ठीक है। हिमालयाज ही ले लो, एक एग्जाम्पल हिमालयाज, ये मत भूलना सबसे बड़ी बात। यंग स्टेज में फैक्ट, अगर एक फैक्ट डाल दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे,
तो जॉर्जेस आर फॉर्म्ड व्हेन रिवर कट थ्रू द रेजिस्टेंट रॉक लेयर ड्यूरिंग देयर यूथफुल स्टेजेस। यूथफुल स्टेजेस में जब रिवर जो करती है रॉक को काट देती है, तब आप लोगों को क्या बोलते हैं, जॉर्जेस बनते हैं। समझ में आया। मेच्योरिटी स्टेज की अगर बात करूं तो फीचर्स में वही, इसमें क्या हो जाएगा, वैली जो होगी वो थोड़ी सी वाइड हो जाएगी। ये देखो इस तरीके से वैली जो होगी वो वाइड हो जाएगी। जेंटलर स्लोप्स हो जाएंगे, स्लोप भी क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा जेंटल हो जाएंगे। वेट, मैं इसको थोड़ा सा और जेंटल कर देता हूँ, हल्का सा, मतलब ज़्यादा जेंटल नहीं होंगे। वो तो अपने किसके अंदर होता है, उसके अंदर, ओल्ड के अंदर। तो ये जेंटलर स्लोप हो गए। मिएंडर्स बन जाएंगे इस टाइम पे। मिएंडर्स मतलब जो रिवर्स जो होंगी, टॉप व्यू से अगर आप देखोगे तो रिवर्स जो होंगी वो आप लोगों की एक कंडीशन में इस तरीके से मुड़ जाएंगी, क्योंकि बीच में आप लोगों को क्या आ गया, हार्ड रॉक्स आ गई या कोई भी हिंड्रेंस आ गया, तो वो आपके मिएंडर्स बन जाएंगे। हाँ, एक चीज और याद रखना, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, PYQ में एक टॉपिक भी पूछा था मिएंडर के बारे में। अब कई लोग क्या करते हैं, इसको चाहे तो वो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में ही बता देते हैं, इरोजन सर्विस के, और कई लोग इसको चैनल मॉर्फोलॉजी के बारे में के टाइम पर बताते हैं। तो मैं इसको चैनल मॉर्फोलॉजी के टाइम पर ही बताऊंगा, तो मैं इसको इस टाइम पे कवर नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं जो साइक्लिक लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है ना उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। बस इसको कुछ नहीं है, जब रिवर के बारे में होता है, जब हिंड्रेंस आ जाती है तो मिएंडरिंग हो जाती है, तो बस वही चीज़ है। तो मिएंडर जो होंगे वो आपके मेच्योरिटी स्टेजेस में आ जाएंगे, मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था। ठीक है, नाउ और डेवलपिंग फ्लड प्लेन्स भी आप लोगों के डेवलप हो जाएंगे। मिएंडरिंग स्ट्रेचेस ओवर द गेंजेस इन नॉर्दर्न इंडिया। मिएंडरिंग जो होगी वो स्ट्रेच करेगी नॉर्दर्न इंडिया की तरफ। मिएंडर फॉर्म द रिवर लूज द एनर्जी एंड बिगिन लेटरल इरोजन। इससे क्या होगा, आप मिएंडर से क्या होगा, आप लोगों के एनर्जी लूज होगी, क्योंकि यहाँ पर मुड़ गई ना आपकी, आप लोगों की रिवर अगर मुड़ेगी तो मुड़ने में उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो उसके कारण क्या होगा, आपका लेटरल इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी एनर्जी लूज हो जाएगी। समझ में आई। नाउ ओल्ड स्टेज, थर्ड स्टेज, ओल्ड स्टेज। यहाँ पर क्या होंगे, आपके बहुत बड़े बड़े फ्लड प्लेन्स होंगे, ऑक्सबो लेक होंगी। ऑक्सबो लेक क्या होती है भाई, मिएंडरिंग के बाद रिवर की जो स्टेज होगी ना वो ऑक्सबो, क्योंकि यहाँ से तो मिएंडरिंग हो गई, लेकिन धीरे धीरे इसको भी तो इरोड करती चली जाएगी ना, जो आपका हिंड्रेंस है। अब अगर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा इरोड हो जाएगा, दैट मीन्स मेरी जो रिवर जो थी, रिवर की डायरेक्शन फिर से सीधी हो जाएगी, बट जो बची हुई जो लेक है, मतलब यहाँ पर जिस तरीके से मिएंडरिंग होती थी, अब वहां पर तो पानी आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर एक लेक बन जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स ऑक्सबो लेक बन जाएगी। मेरी रिवर यहाँ से जा रही है और मेरी ये क्या हुई, यहाँ पे ऑक्सबो लेक तैयार हो गई। ये मेरी रिवर जा चली गई, यहाँ पे मेरी ऑक्सबो लेक बन गई, और टाइम के साथ साथ यहाँ पर और ज़्यादा क्या हो जाएगा, फिल होती चली जाएगी ये चीज़, तो ये पूरी की पूरी इससे रिवर से कट जाएगी। तो बस वही हो गई। मिएंडर स्कार्स बनेंगे। स्कार्स मतलब वही कि थोड़े थोड़ी जगह पर ये पूरी लेक बन गई, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्कार्स बन गए। एंड पेनेप्लेन्स भी बनेंगे यहाँ पे। लोअर एग्जांपल के तौर पर लोअर मिसिसिपी रिवर जो होंगे फ्लड प्लेन्स की, वो हो जाएगी। फैक्ट अगर लो, पेनेप्लेन रिप्रेजेंट द नियरली फ्लैट सरफेस। ये क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है नियरली फ्लैट सरफेस को आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इरोजन ऑफ अपलैंड। समझ में आई ये वाली बात। नॉर्मली वही चीजें हैं। सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको बार बार इन लोगों ने पूछा है, क्योंकि इसको सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन भी बोलते हैं और रिजुबिनेशन फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजुबिनेशन। मतलब ये जितना भी इरोजन आप लोगों का हो चुका है, जो भी आप लोगों का पेनिप्लेन फॉर्म हो चुका है, अब वो उसको रिजुबिनेट करेगा। तो देखो रिजुबिनेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली एक्सेलरेशन ऑफ द इरोजिव पावर। अब जैसे देखो, जो अपनी ओल्ड स्टेज होती है वहां पर इरोजिव पावर क्या होती है, घटती चली जाती है, किसकी, वो रिवर वाटर की। समझ में आई ना। तो रिवर वाटर की जैसी पावर घटती चली जाती है, तो उसको अगर आपको एक्सेलरेट करोगे तो फिर से आप लोगों को इरोजन नहीं स्टार्ट हो जाएगा। तो बस वही चीज है, एक्सेलरेशन हो गया, तो वही है, यही चीज बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द इरोजिव पावर ऑफ द फ्लूवियल प्रोसेस रिवर कॉज्ड बाय द वेराइटी ऑफ द फैक्टर। रिजुविनेशन जो है वो लेंथन्स द पीरियड ऑफ द साइकिल ऑफ इरोजन। रिजुविनेशन से क्या होता है, जो आपका इरोजन का जो साइकिल ऑफ द पीरियड है ना, पीरियड ऑफ द साइकिल है ना, वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, लंबा होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तक इसमें मैंने क्या बताया था कि यंग स्टेज पे जो होती है वो रिवर की वाटर की वेलोसिटी हाई होती है, मेच्योर पे और घटती चली जाती है, ओल्ड पे बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर रिजुविनेशन हो जाएगा तो ये जो मेरी यंग स्टेज है या फिर मेच्योर स्टेज से लेके वहां तक की स्टेज है, वही उसका टाइम पीरियड इंक्रीज नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो तो कम हुई नहीं, होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बस वही चीज हो गई।
दैट मीन्स हम लोगों को टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप के इरोजन्स होंगे, तो वो हम लोगों को देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से इरोजन से ये इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसी को अपन बोलते हैं सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन। जैसे अलग अलग ये फ्लो चार्ट आप बना के आया ना डायरेक्ट एग्जाम के अंदर, मतलब रिजुविनेशन जो होगा वो आपके 3 टाइप्स के होंगे, डायनामिक, यूएस्टेटिक एंड स्टैटिक। डायनामिक में क्या होगा भाई, अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है, टिल्टिंग भी हो रही है, आउटलेट लोअर भी हो रहा है, ठीक है। यूएस्टेटिक में सी लेवल चेंज होती जाती है, चाहे ग्लेशिएशन के कारण हो चाहे किसी के कारण हो ना। स्टैटिक में रिवर का लोड जो होगा वो कम हो जाएगा, वाटर वॉल्यूम बढ़ जाएगा और रिवर कैप्चर भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई ना। देखो अपन इसको ढंग से करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ रिजुविनेशन कौन कौन से है। पहला डायनेमिक। डायनेमिक रिजुविनेशन में क्या होगा भाई, सबसे पहले क्या इससे क्या होगा डायनेमिक रिजुविनेशन से, इस टाइम पे लैंड मास का जो अपलिफ्टमेंट हो रहा होगा, अपलिफ्टमेंट होगा तो क्या होगा भाई, फिर से आप लोगों की ये स्लोप जो होगा वो चेंज हो जाएगा। पहले जो स्लोप मेरा इस तरीके से नीचे लेट गया था वो स्लोप का एंगल इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से, है कि नहीं। ये पहले कम एंगल था, ये ज्यादा एंगल हो गया। और लैंड एरिया जो होगा वो टिल्ट होता चला जाएगा, लोअरिंग ऑफ द आउटलेट होती जाएगी। आउटलेट जो होगी वो नीचे नीचे, अब जैसे आउटलेट है यहाँ से मेरा आया ये इनपुट, ये आउटपुट है, तो मेरा जो आउटलेट है वो क्या हो जाएगा, वो लोअर होता चला गया और जहाँ से आ रहा है वो ऊपर होता चला जाएगा। पहले जो ऐसा था वो अब ऐसा हो गया, तो ये और नीचे नहीं हो गया। तो इस तरीके से डायनामिक रिजुविनेशन होता है। डायनामिक मतलब ये चेंज हो रहा है अभी भी रिजुविनेशन, कि भाई अभी भी अपलिफ्ट हो ही रहा है, टिल्टिंग हो ही रही है, लोअरिंग ऑफ द आउटलेट हो ही रहा है। तो तभी तो सीधी सीधी बात है, आप लोगों का जो स्लोप है वो स्लोप है उसकी स्टीपनेस इंक्रीज होती चली जाएगी। स्टीपनेस इंक्रीज होती चली जाएगी इन द सेंस इसका जो एंगल है वो बढ़ता चला जाएगा। पहले जो था वो इस तरीके से था, दैट मीन्स यहाँ पर मेरा क्या होगा, कम है यहाँ पे स्पीड, तो यहाँ पर मेरी स्टीपनेस इंक्रीज हो गई। तो वही चीज है यूएस्टेटिक रिजुविनेशन। यूएस्टेटिक रिजुविनेशन से क्या होगा, आप लोगों का सी लेवल जो होगी वो चेंज हो जाएगी। क्यों, देखो एक तो या तो आपका डायस्ट्रोफिक इवेंट हो जाए, दो कारण है, या तो डायस्ट्रोफिक इवेंट्स हो जाए, जैसे आपका सी फ्लोर जो है वो नीचे की तरफ चला जाए और जो है आपका कोस्टल लैंड है वो ऊपर आ जाए, है कि नहीं है। क्यों, अपन लोगों ने क्या देखा था कि जो अपन लोगों के जो बेस लेवल है, इरोजन का बेस लेवल है, बेस लेवल के नीचे तक इरोड नहीं होता है। लेकिन अगर बेस लेवल ही बदल गया तो क्या होगा, इरोजन की साइकिल जो होगी वो इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, दैट मीन्स वो रिजुविनेट हो जाएगी, है कि नहीं। और बेस लेवल अपना मैक्सिमम कहाँ तक होता है, सी लेवल तक होता है। अगर ये सी लेवल ही चेंज हो जाए तो आप लोगों का रिजुविनेशन होगा कि नहीं होगा, तो वो उसको बोलते हैं यू स्टेटिक रिजुविनेशन, ठीक है। अब एक तो वो आपका सीधा सीधा सी फ्लोर जो होगा वो सब्सिडेंस कर जाए या फिर राइज कर जाए कोस्टल लैंड के कारण, या फिर ग्लेशिएशन के कारण आप लोगों का जो सी लेवल है वो फॉल कर जाए, है कि नहीं है। सी लेवल जो है वो फॉल कर जाए, ग्लेशिएशन के कारण भी तो सी लेवल फॉल कर सकता है ना, तो वही चीज हो गई आप लोगों की। नाउ नेक्स्ट इज स्टैटिक रिजुविनेशन। स्टैटिक रिजुविनेशन मतलब सीधे नाम से समझ में आ रहा है स्टैटिक। इससे क्या होगा, आप लोगों का रिवर का जो लोड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड कंसिक्वेंट स्ट्रीम डिस्चार्ज ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेनफॉल और द मेल्ट वाटर, इंक्रीज इन द वाटर वॉल्यूम ऑफ द मेन रिवर ड्यू टू द रिवर कैप्चर। अगर कोई रिवर कैप्चर हो जाए तो उसका वाटर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वाटर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट मीन्स आप लोगों की वाटर की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसके कारण आप लोगों का जो इरोजन की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी और आप लोगों का जो रिजुविनेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं है। सीधी सीधी बात है, जो आप लोगों की जो साइकिल को हिंडर करे, जो फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन है, अगर उसको वो हिंडर करे, परेशान करने लगे, उसकी लेंथ इंक्रीज कर दे, सॉरी टाइम पीरियड इंक्रीज कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन या फिर रिजुविनेशन। समझ में आया। तो अगर मैं जियोमॉर्फिक फीचर्स की बात करूं सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन की, तो कैसे कैसे, वही यंग स्टेज के अंदर क्या होगा भाई, इंसाइज्ड वैली बनेंगी, एंट्रेस्ड मिएंडर्स बनेंगे, रिवर टेरेस बनेंगे और निक पॉइंट्स बनेंगे। कोलोराडो एग्जाम्पल के तौर पे कोलोराडो रिवर एंट्रेंच मिएंडर फैक्ट्स अगर लगाया जाए तो रिजुविनेशन कब होता है, क्यों होता है, ड्यू टू द टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट या फिर सी लेवल चेंजेस के साथ। कभी भी अगर आप लोगों को दिमाग में रखना है कि भाई मेरा सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन कब होगी,
तो जब भी आप लोगों का या तो टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हो जाए या फिर सी लेवल चेंज हो जाए, तब आप लोगों का सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन होगा। सेकेंड इज मैच्योर स्टेज। इसके अंदर फीचर्स में अगर देखोगे तो मल्टीपल टेरेस बनेंगे, डिसेक्टेड अपलैंड्स बनेंगे, ब्रॉडर वैलीज बनेंगे और पेडिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं सब बता चुका हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि अरे सर आप तो बार बार रिपीट ही करते रहते हो एक ही चीज़ को। इसीलिए आप लोगों को पता है टेरेस क्या होता है, सिंपल इस तरीके से टेरेस बन जाएगी। फिर डिसेक्टेड अपलैंड्स बन जाएंगे अलग अलग लेवल पे, ब्रॉडर वैलीज बनेंगी और पेडिमेंट्स बनेंगे। है वही चीज़ है, बट ये थोड़ा सा हिंडर कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर थेम्स रिवर यूके की, जो कि रिवर टेरेस बने हुए हैं ना थेम्स रिवर के ऊपर, तो वही चीज़ होगी। फैक्ट अगर देखा जाए, टेरेस क्या होते हैं? टेरेस आर अबेंडेंट फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिवर इन सीजन, मतलब रिवर काट रही है ना उस चीज़ को, वो चेंज कर रही है। ओल्ड स्टेज अगर देखोगे तो क्या होगा? फीचर्स पेनिप्लेन रिमेनेंट, ओल्ड स्टेज पे पेनिप्लेन रिमेनेंट बनेंगे, मोनेंड रॉक्स बनेंगे, जेंटल स्लोपिंग बनेंगी लैंडस्केप की। जो पहली बार देख रहा है आप लोगों को पता होगा मोनेंड रॉक्स क्या होता है, कि आप लोगों के फाइनली जो फाइनल स्टेज जो होती है उसको हम लोग पेनिप्लेन बोलते हैं, लेकिन पूरी तरीके से तो वो होगी बेस लेवल पे आएगी नहीं, तो बेस लेवल पे आई नहीं, तो बेस लेवल पे आने से पहले की लेयर को क्या बोलेंगे हम लोग? पेनिप्लेन बोलेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ हार्ड रॉक्स रह जाती हैं, तो हार्ड रॉक्स जो रह गई हैं दूर दूर, उनको क्या बोलेंगे? मोनेंड रॉक्स बोलेंगे, है कि नहीं? और जेंटल स्लोपिंग लैंड इसको बन जाएंगे। मोनेंड रॉक्स इन द डेक्कन प्लेटू इंडिया के अंदर बने हुए हैं। मोनेंड रॉक्स आर द आइसोलेटेड इरोजन रिमेनेंट ऑफ द हार्ड रॉक दैट रजिस्ट द इरोजन, इरोजन को रजिस्ट करते हैं। इस तरीके से आप एक एक फैक्ट लिखाओगे। अगर आप लोगों के पास पेजेस बच रहे हैं और आप लोगों के पास कुछ लिखने को नहीं है तो इस तरीके से लिखाओगे तो भी हो जाएगा, बट हाँ यहाँ पर ऐसे फैक्ट करके एक चीज़ मत लिखाना, ब्रैकेट में लिख के आना ये चीज़ों को, समझ में आया ना? और डायग्राम तो बनाना ही बनाना है हर उसमें, जैसे इसमें यूथ वाली में आप लोग वैलीज बना दो, इंसेस्टेड वैली बना दो इस तरीके से, ऐसे इसमें आप वैली इस तरीके से बनाना नॉर्मली ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें आप लोगों को मल्टीपल टेरेसेस बनानी है, इस तरीके से टेरेसेस बना देना, अपलैंड बना देना, ब्रॉडर वैलीज बना देना, पेडिमेंट्स बना देना। तो हर इसमें हर पॉइंट के अंदर आप लोगों का डायग्राम बन सकता है। नेक्स्ट, अभी सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन हुआ है, ठीक है। अब आएगा थर्ड साइकिल ऑफ इरोजन। ये क्या होता है? फेजेस ऑफ अपलिफ्ट एंड इरोजन जो हो गए वो फर्दर अल्टर करता है लैंडस्केप को, जिससे क्रिएट होते हैं न्यू फीचर्स, वाइल इसी टाइम में मॉडिफाई होता है और एरिएज होता है ओल्डर स्लोप्स, ठीक है। जो अभी पहले क्या हुआ, आप लोगों का इरोजन साइकिल स्टार्ट हुई, फिर उस इरोजन साइकिल में फिर वो रिजुमिनेशन स्टार्ट हुआ, और फिर थर्ड साइकिल ऑफ इरोजन में आप लोगों का रिजुमिनेशन तो हो ही रहा है, रिजुमिनेशन तो हो ही रहा है, साथ में आप लोगों का इरोजन भी हो रहा है, और जो पुराने वाले जो फीचर्स बन चुके थे अपलिफ्टमेंट के पहले, अपलिफ्टमेंट के जो पहले फीचर बन चुके थे उनको भी वो क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल आप देखो कि मेरा एक फीचर बना हुआ था, ये मेरा क्या बना था, यहाँ पे पेनिप्लेन बना हुआ था और यहाँ पे कुछ मोनेंड नॉक्स बने हुए थे। अब क्या हुआ, इसी बीच में अपलिफ्टमेंट हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर मेरी एक नई और लेयर आ गई, एक नई और लेयर आ गई, और इस तरीके से मेरी पहले से बनी हुई है यहाँ पर। तो क्या होगा, वो इसको तो मॉडिफाई करेगा ही करेगा, साथ में इसको भी मॉडिफाई कर देगा नॉर्मली, क्योंकि अब ये अपलिफ्ट हो गया ना, तो इसके लिए अब और ज़्यादा इसको चीज़ करेगा, तो इसको भी तो करने की कोशिश करेगा इस तरीके से। समझ में आने वाली है? तो मतलब पुराने वाले को और इरेज करेगा अब, क्योंकि अपलिफ्टेड है, इसको अपने लेवल बेस लेवल पर लेने के लिए इसको करना, बेस लेवल पर इसको लेकर आना है। अभी तो बेस लेवल पर नहीं है, तो इसको पुराने वाले को इरेज करेगा और मॉडिफाई, या तो मॉडिफाई करेगा या इरेज करेगा फीचर्स को पुराने वाले को, और नए फीचर्स को क्रिएट करेगा। बस इसमें भी वही तीन स्टेजेस होंगी। यूथ स्टेजेस, तो यूथ स्टेज के अंदर क्या आएगा? स्टीप साइडेड वैली बनेगी, वही चीज पेडी प्लेन्स बनेंगे, एक्टिव डाउन कटिंग होगी रिवर की। अब जो पेडी प्लेन्स यहाँ पे पहले ही कैसे बन गए, क्योंकि यहाँ पर पुराना वाला जो हमारा ओल्ड वाला जो फीचर था, ओल्ड वाली जो लेयर थी, वहां पर तो पेडी प्लेन थे ना पहले से ही, है कि नहीं? पहले पेडी प्लेन्स थे ना, तो वही पेडी प्लेन की बात कर रहा है ये, स्टीप साइड वैली तो है ही है। नाउ पेडी प्लेन्स नियर द कालाहारी बेसिन, अफ्रीका के अंदर जो कालाहारी बेसिन है ना, वहां पर जो पेडी प्लेन है वो इसका एग्जाम्पल हो गया। फैक्ट अगर देखा जाए तो पेडी प्लेन्स क्या क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं जब इरोजनल डेब्रिज जो होंगी वो डिपोजिट हो जाए, कहाँ पर? फुट ऑफ द स्लोप्स के ऊपर। बस अरे वही चीज़ है जो अपन लोगों ने पहले पढ़ा था, पेडी प्लेन वही चीज़ है। नाउ मेच्योरिंग स्टेज क्या हो गया? मेच्योरिंग स्टेज के अंदर फीचर क्या मिलेंगे आपको? भाई
वैली जो होंगी वो ब्रॉड होती जाएंगी, मर्ज होते चले जाएंगे पेडिमेंट्स, और रिड्यूस होंगे अपलैंड्स। नाउ डिसेक्टेड प्लेचूज ऑफ द अपलेचियंस, यूएसए का मेच्योर स्टेज रिप्रेजेंट द बैलेंस बिटवीन द इरोजन एंड द डिपोजिशन। ओल्ड स्टेज क्या होंगी, उसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट पेनिप्लेन मिलेंगे, इंसल वर्क्स मिलेंगे। मैंने बताया था कि जो आप लोगों के ग्लेशिएटेड रीजन जो होगा, ग्लेशिएटेड रीजन जो होगा, या फिर आप लोगों का एरिड रीजन जो होगा, वहां पर आप लोगों को क्या बनते हैं, इंसल वर्क्स बनते हैं, और मिनिमल रिलीफ लैंडस्केप होंगे। मतलब है वही चीज जो आप लोगों के ह्यूमिड रीजन के अंदर जो डेविस ने जिसको मोनांड नॉक्स बोला था, वही चीज आप लोगों के इंसल वर्क्स हो जाएंगे। मैं पिछले वीडियोस में ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, बस उसको ये हिंट दे रहा हूं कि भाई मैं ये सब चीजें कंप्लीट कर चुका हूं। नाउ इंसल वर्क इन द सवाना रीजन ऑफ द अफ्रीका, एग्जाम्पल के तौर पे इंसल वर्क्स आर ऑफन एंशिएंट रिमेनेंट ऑफ द वेदर्ड रेजिस्टेंस रॉक, उसी को बोल रहे हैं। समझ में आया? नाउ जियोमॉर्फिक फीचर इसेंशियली फाउंड इन द टोपोग्राफीज अंडर द सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन। देखो ये क्या है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था इसके ऊपर, इसीलिए मैंने इसको एक जगह पर ये चीज को एक साथ में लेके आ गया हूं कि कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर। देखो फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अपन लोग इतने टाइम से जो डेविस, पेंग, पेल्टियर, एलसी किंग, इतने सारे जो लोगों ने डिस्कस किए, उसमें मैंने कितने सारे फीचर्स बता दिए। ठीक है, थर्ड साइकिल ऑफ इरोजन भी आप लोगों का लगभग वही चीजें हो जाएंगी, कुछ अलग नहीं है। लेकिन जो सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन है, सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन को क्या बोल रहे थे, रिजुविनेशन बोल रहे थे, रिजुविनेशन बोल रहे थे। तो रिजुविनेशन के भी तो आप लोग थोड़े थोड़े फीचर्स आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को इन फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा, मतलब सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन, फर्स्ट साइकिल ऑफ सेकंड साइकिल तो आपको पहले से पता हुआ है, तो इनके बारे में पता चल जाएगा, तो आप लोगों का एक कंप्लीट हो जाएगा पूरे तरीके से, है कि नहीं। आप आंसर में भी लिख के आओगे तो आराम से आपको वहां पर एग्जाम के अंदर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मुझे क्या लिखना है इसके अंदर। ना पहला आप करते हैं स्टार्ट से, 10 मैंने 10 पॉइंट लिखे हुए मैक्सिमम 10 या 11। ठीक है, पहला है रिजुविनेटेड रिवर वैली। तो रिवर जो है इंसिस्ट करेंगी लैंडस्केप को, जो क्रिएट करेंगी डीप नैरो वैली को ड्यू टू द रिन्यूड अपलिफ्ट। ऑब्वियस सी बात है, रिजुविनेटेड रिवर वैली आपको मिलेंगी। पहली बात, अगर मान लो बड़ा रिजुविनेशन हो रहा है तो सबसे पहली क्या होगी, रिवर वैली जो होगी आपकी रिजुविनेटेड हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोगों का रिवर जो होंगी वो इंसाइज करेंगे, मतलब काटेंगी लैंडस्केप को, क्रिएट करेंगे डीप नैरो वैलीज को, क्योंकि रिन्यूड अपलिफ्टमेंट हो गया ना। सेकंड, आप लोगों को टेरेस मिलेंगे। टेरेस क्या होता है, आप लोग जब पहाड़ पे देखते हो ना, तो इस तरीके के ना स्ट्रक्चर बने होते हैं, स्टेप वाइज। जब आप कभी हिली एरियाज में जाओगे तो आप लोगों को स्टेप्स देखने को मिलेंगे इस तरीके से, है कि नहीं। आप लोगों ने असम वगैरह में देखा होगा, कई लोग चाय वगैरह, चाय के बागान होते हैं, है कि नहीं। कई मूवीज में देखा होगा, तो इस तरीके से टेरेस फार्मिंग होती है। तो वही टेरेस जो आप लोगों को रिजुविनेटेड इलाके में मिलेंगे। फॉर्म्ड एज अ रिवर कट डाउन इनटू देयर फ्लड प्लेन्स लीविंग द बिहाइंड स्टेप लाइक टेरेस। बस वही काट देगी तो स्टेप लाइक टेरेस ही तो बन जाते हैं लास्ट पे। इंसिस्ट मियंडर, इंसाइज्ड मियंडर मतलब कटे हुए मियंडर्स बनते हैं। मियंडरिंग रिवर्स बिकम द डीपली एंट्रेंस्ड इनटू द लैंडस्केप फॉर्मिंग इंसिस्ट मियंडर। मतलब इस तरीके से मियंडर्स बनेंगे आप लोगों के रिवर के, है कि नहीं है। नेक्स्ट, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पर। क्यों भाई, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर बढ़ गया तो कॉमन इन रिजुविनेटेड लैंडस्केप वेयर द रिवर एनकाउंटर्स द रेजिस्टेंट रॉक लेयर। मान लो आप लोगों की रेजिस्टेंट रॉक लेयर है यहाँ पर, तो क्या होगा, इसको ऊपर से आगे नीचे तो वाटरफॉल होगा, यहाँ पर ये इसको काट नहीं पा रही है तो वाटरफॉल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। स्टीप स्लोप मिलेंगे, क्लिफ्स मिलेंगे, स्टीप स्लोप और क्लिफ्स मिलेंगे। रिजल्ट फ्रॉम द रिन्यूड इरोजन क्रिएटिंग प्रोमिनेंट स्कार्पमेंट एंड क्लिप्स। वही नया है, ऊपर से ऑब्वियस ही बात है, तो स्टीप नहीं मिलेंगे आप लोगों को, तो वही चीज होगी, स्टीप रिन्यूड इरोजन क्रिएटिंग प्रोमिनेंट स्कार्पमेंट एंड क्लिप्स। रेसिडुअल हिल्स मिलेंगे, जैसे मोनोनॉक्स। आइसोलेटेड हिल्स या फिर माउंटेन्स जो होंगे, जो कि रजिस्ट करते हैं इरोजन को, स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग पेनीप्लेन। तो अब क्या होगा, सराउंडिंग पेनीप्लेन से ऊपर दिखाई देते हैं। अब रिजुविनेशन हो गया तो जो और ऊपर उठ जाएंगे, तो बस वही चीज बोल रहे हैं कि मोनोनॉक्स देखने को मिल रहा है। डिसेक्टेड प्लेच्यूज मिलेंगे आपको। तो एलिवेटेड फ्लैट एरिया जो है, जो कि डीपली कट किए गए हैं किसके द्वारा, रिवर स्ट्रीम्स के द्वारा, जिससे क्रिएट हो रहा है आप लोगों का रग्ड टेरेन,
है कि नहीं है। अब आप लोगों के पहले जो क्या था, एक फ्लैट सरफेस था, अगर मान लो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण जब ऊपर उठ गया तो इस तरीके से आप लोगों को मिलेंगे नहीं कि प्लेट्यूस। और जो ये जो है किससे कट किए गए हैं, रिवर के थ्रू कट किए गए हैं, तो इसका मतलब ये डिसेक्टेड हो जाएंगे, तो सही चीज हो गई। नेक्स्ट इज जॉर्जेस एंड कैनन्स। जॉर्जेस एंड कैनन्स देखने को मिलेंगे, डीप नैरो वैलीज विद द स्टीप साइड फॉर्म्ड बाय द रिवर इरोजन। देखो ये सब चीजें अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इन सब चीजों को बस एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो जब आप रिवाइज करोगे बार बार तो आपको एग्जाम के अंदर रिकॉल करने की जरूरत नहीं मिलेगी। एलुवियल फेल्स और बजाडास मिलते हैं अपन को वहां पर। बजाडास क्या होते हैं, जो आप लोगों के नीचे ऊपर जो अपना इरोडेड लैंड फॉर्म है उसके नीचे जो भी आया है उसको अपन क्या बोलते हैं, बजाडास बोलते हैं। नाउ डिपोजिशन फीचर फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द माउंटेन फ्रंट, वही है डिपोजिशन आ गए ना चीजें यहाँ पर, तो क्या हो गया वो माउंटेन फ्रंट के रिवर लूजेज एनर्जी एंड डिपोजिट सेडिमेंट्स। अब क्या होगा, रिवर क्या होगी आपकी एनर्जी लूज करेगी और डिपोजिट सेडिमेंट्स होंगे यहाँ पे। पेनी प्लेन्स देखने को मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो पहले से फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन निकाल चुका है तो वहाँ पेनी प्लेन्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना। तो नियरली लेवल सर्फेसेज दैट रिप्रेजेंट दैट एंड स्टेजेस ऑफ द प्रीवियस इरोजन साइकिल, पहले की साइकिल को तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एंड नाउ अपलिफ्टेड एंड अंडरगोन रिन्यूड इरोजन, पहले क्या हुआ वो जो पेनी प्लेन थे वो अब अपलिफ्टेड हो गए, अब दोबारा से इस पर इरोजन स्टार्ट हो गया। नाउ इरोजन सर्फेसेस, इरोजनल सर्फेसेस मिलेंगे, ब्रॉड फ्लैट एरियाज दैट हैव बीन worn down by the erosion often interrupted by the resistant rock outcrops। बस वही चीजों के सर्फेसेस आपको मिले, समझ में आई ना। ये हो गए आपके पूरा का पूरा पॉलीसाइक्लिक ऑफ इरोजन, पॉलीसाइक्लिक इरोजन। इसमें एक छोटा सा सब टॉपिक है, ये क्या इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इस चक्कर में मैं ये वाला बता रहा हूँ। ट्रेपन कंसेप्ट क्या होता है, ट्रेपन कंसेप्ट आप लोगों को पता है, ट्रेपन का मतलब आप लोगों को पता है स्टेयर्स होता है, पता है ना आप लोगों को कि जो स्टेप्स जो आप बनाते हैं वो घर के अंदर, आप लोग जब सिविल जो भी यहाँ पर सिविल इंजीनियर होगा उसको इसके बारे में पता होगा, सिविल इंजीनियर को, कि जब आप डिज़ाइन करते हो, सिविल इंजीनियर्स हुए और जो कुछ आर्किटेक्ट हुए तो उनको इसके बारे में पता होगा कि ट्रेपन का मतलब क्या होता है। सिंपल स्टेप्स बन जानी, मतलब जिस तरीके से सीढ़ियों की स्टेप बनती है ना, इस तरीके की स्टेप्स बनती है किसके द्वारा, पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म के द्वारा या फिर कोई भी साइक्लिक इरोजन के द्वारा, तो इसको ही बोलते हैं अपन लोग ट्रेपन। तो ट्रेपन का कंसेप्ट जो है वो आप लोगों को, अब देखो ट्रेपन कंसेप्ट में अगर जर्मन, इसके ट्रेपन जो वर्ड है वो जर्मन वर्ड है जो उसको रिप्रेजेंट करता है स्टेप्स को, जो रिफर करता है स्टेप्ड रिलीफ्ड लैंडस्केप को, फॉर्म्ड ड्यू टू द मल्टीपल साइकिल ऑफ अपलिफ्ट एंड इरोजन। अलग अलग मल्टीपल साइकिल ऑफ अपलिफ्ट हो रहा है, इरोजन हो रहा है। देखो पहले यहाँ पे अपलिफ्ट हुआ, मान लो मेरा पहला स्टेप था कि यहाँ पर मेरा क्या हुआ, ये वाली चीज को मेरा क्या हुआ, इरोजन हो गया। अब फिर यहाँ पर अपलिफ्टमेंट हो गया इसका, जब अपलिफ्टमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर भी मेरे को नया लैंडफॉर्म मिल जाएगा ना, फिर इसका भी इरोजन हो गया, इसका भी हो गया है नॉर्मली, फिर इस तरीके से और हो गया और हो गया और हो गया, तो अलग अलग साइकिल ऑफ इरोजन हो रहे हैं। तो अब मेरी स्टेप्स नहीं बन जाएंगी इस तरीके की, है कि नहीं। कोई भी लैंडफॉर्म बनेगा तो ऐसे ही तो लैंडफॉर्म बनेगा फिर मेरा नॉर्मली, ये देखो ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ तो अलग अलग टाइप से देखोगे, तो अब नॉर्मल हो गया। नाउ इसको इंट्रोड्यूस किया था एल्ब्रेच पेंक ने 1894 में। अब ये क्या, अब आप बोलोगे कि यह वही पेंक है जो उसके ऊपर लोगों ने इरोजनल साइकिल्स देखी थी जिसने डेविस को चैलेंज किया, नहीं, ये डेविस के फ्रेंड थे। एल्ब्रेच पेंक जो थे वो डेविस के फ्रेंड थे, और जो इनका लड़का था वो था वॉल्थर पेंक, वो था वॉल्थर पेंक, ठीक है। ये चीज दिमाग में मत रखना कि ट्रेपन कंसेप्ट जो है वो पेंक ने तो दिया है, लेकिन ये वो पेंक नहीं है, ये उनके पापा है, समझ में आया ना। बेस्ड ऑन द स्टडीज इन द सदर्न जर्मनी, इनने क्या किया, सदर्न जर्मनी की स्टडी की, स्पेशली ब्लैक फॉरेस्ट रीजन की, तब इनने ट्रेपन कंसेप्ट दिया। इससे रिफ्लेक्ट होता है पॉलीसाइक्लिक और पॉलीजेनेटिक इवोल्यूशन ऑफ द लैंडफॉर्म वेयर ईच साइकिल क्रिएट अ डिस्टिंक्ट इरोजन सर्फेसेस और दी पेनी प्लेन। हर साइकिल तो अलग अलग तरीके की तो करेगी, मान लो देखो सबसे ओल्ड वाली होगी वो कितनी सारी जगह से जाएगी, नए वाली तो थोड़ा थोड़ा न्यू होता चला जाएगा, नीचे आते जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है। की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखोगे, देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरीके से बना के आ सकते हो, अगर समय है और नहीं है तो सिंपल इस तरीके से बना के आ सकते हो नॉर्मली, है कि नहीं है। स्टेप्स ही तो बनेगा, तो लैंडस्केप जो अपीयर करेगा बिल्कुल टेरेस की तरह करेगा या फिर स्टेप्स की तरह करेगा डिफरेंट एल्टीट्यूड के ऊपर। ईच स्टेप जो है रिप्रेजेंट करती है फॉर्मर बेस लेवल ऑफ द इरोजन को, क्योंकि
बेस लेवल चेंज हुई है ना, कि मान लो यहाँ पर पहले इतना था, ये स्टेप थी, तो इसका मतलब इतनी बेस लेवल थी, जब वो और ज़्यादा उठ गई तो बेस लेवल चेंज हो गई। नाउ अपलिफ्टेड फॉर्म्ड ड्यू टू द एपिसोडिक टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट फॉलोड बाय द डेनुडेशन। अब क्या होगा, ये फॉर्म किससे हो रहा है, एपिसोडिक टेक्टोनिक अपलिफ्ट के, मतलब अलग अलग टाइम पर अपलिफ्टमेंट होगा, और उसके बाद क्या होगा, डेनुडेशन होगा, है कि नहीं। कॉमन क्या है, कॉमन इन द एंशिएंट सील्ड रीजन, मतलब जो भी आपके एंशिएंट सील्ड रीजन है वहां पर ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, विथ लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री सपोर्ट्स द डेविसियन साइकिल ऑफ इरोजन। यही तो चीज़ सपोर्ट कर रही है, क्यों, डेविस ने क्या बोला था कि स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं चीज़ें, अगर स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं तभी तो आप लोगों की इस तरीके से स्टेप्स बनेंगे कि भाई पहले ये इरोजन हुआ, फिर अगर अपलिफ्टमेंट हो गया तब तो ये रुक गई, फिर इसको स्टॉप हुआ, फिर ये हुआ। तो यही तो आप लोगों को बता रहा है कि भाई स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसके कारण से स्टेप्स बनी हुई हैं। बट एट्स, अब ये तो जो अपने डेविस साइकिल ऑफ इरोजन थी उसने क्या बोला था, सिंपल एक साइकिल बता दी थी। तो अब ये क्योंकि रिजुविनेशन भी इसी में हो रहा है, इसी के अंदर इरोजन भी हो रहा है, तो सब कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया, तो वही चीज हो गई कि मल्टीपल रिजुविनेशंस के कारण ये क्या हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। ठीक है, नाउ अब अगर मैं बात करूं ट्रेपन में, ट्रेपन के अंदर कुछ कंसेप्ट हैं, तो कितने सारे कंसेप्ट जो हैं इसके अंदर जुड़ गए हैं, जैसे साइकिल ऑफ इरोजन डेविस की, इसमें क्या बोला था, यूथ, मिच्योर और ओल्ड एज के बारे में बोला, फिर उसके बाद पेनिप्लेन भी बन गया, फिर पॉलीसाइक्लिक रिलीफ भी कंसेप्ट जुड़ रहा है इसके अंदर, मल्टीपल इरोजन साइकिल बनना है जिससे क्रिएट हो रही है स्टेप्ड सर्फेसेस, डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, चेंजेस साइक्लिक मॉडल्स, लैंडफॉर्म एडजस्टमेंट कंटिन्यूसली, क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करेंगे इरोजन इंटेंसिटी को और सरफेस फॉर्मेशन को, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस कर रहा है, टेक्टोनिक, अब इस तरीके से हो गया ना, तो मतलब कितने सारे चार कंसेप्ट आप लोगों के इसके अंदर आ गए एक ट्रेपन के लिए। नाउ मैं अगर फ्लो चार्ट बनाएंगे अपन लोग तो कैसे बनेगा, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट पहले होगा, फिर इरोजन होगा, फिर पेनीप्लेन बनेगा, फिर रिन्यूड अपलिफ्टमेंट होगा, है कि नहीं, रिजुविनेशन सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन चालू होगी ना, फिर ट्रेपन रिलीफ बन जाएगा, ओ सॉरी, फिर आपका न्यू इरोजन सरफेसेस बनेंगे, फिर आपका ट्रेपन रिलीफ लास्ट पे बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, फ्लो चार्ट तैयार कर लोगे, है कि नहीं है। एग्जाम्पल्स अगर आपको लेने हैं ग्लोबल के तौर पे, देखो मैंने चार चार पांच पांच लिखे हैं, बट आप लोग मोटा मोटा एक एक दो दो ही दिमाग में रखो, क्योंकि वहां पर कितना लिखोगे और कितने सारे एग्जाम्पल्स याद करोगे, तो यही चीज होगी। तो जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, ब्राजील का हाईलैंड, सेंट्रल अफ्रीका के प्लेटू, स्कैंडिनेविया सील्ड के। जैसे अब अगर आप लोगों को जो एग्जाम्पल जो याद रखना है वो आप लोग मैक्सिमम याद रखो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको लिख के जरूर आएंगे, और अगर आप लोगों ने ये एग्जाम्पल नहीं लिखा तो दैट मीन्स एग्जामिनर क्या करेगा, मिसकंसेप्ट करेगा कि भाई इसके कंसेप्ट थोड़े रिलीव है, क्योंकि जो सबसे नहीं बोलते कि ए बी सी डी ई एफ जी, तो ए बी सी डी है ये आपका, कि अगर आप लोगों ने यही नहीं लिखा तो बोलेगा कि अरे यार ये तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि ये क्लासिकल एग्जाम्पल है ब्लैक फॉरेस्ट, ट्रेपल लैंडस्केप विद 3-4 इरोजन्स, मल्टीपल प्लानेशन सरफेस, सोन टेपन लाइक द सरफेसेस फ्रॉम, मुझे जो सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है ना वो लगता है एक ब्लैक फॉरेस्ट और एक स्कैंडिनेवियन सील्ड का, ठीक है, और आपकी मर्जी आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो भाई सबसे क्लासिक डेक्कन प्लेटू, अपन इससे पहले अपन ने कंडीशन भी देखा, केस स्टडी भी देखा, डेक्कन प्लेटू सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है। कुछ जोग्राफर्स जो है ना उन्होंने इंटरप्रिटेट किया है कि स्टेप्ड रिलीफ है ट्रेपन लाइक का, स्पेशली वेस्टर्न घाट स्कार्पमेंट के अंदर। सेकेंड इज विंध्यन प्लेटू, ये कि ये अपन को हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा और स्टेप्ड टोपोग्राफी को शो कर रहा है। अरावली रीजन जो होंगे एशियन डेन्यूडेशन सर्फेसेस में रिफ्लेक्ट द ट्रेपन क्लास कैरेक्टरिस्टिक, डिबेट एग्जिस्टेड वेदर दे आर स्ट्रक्चरल टेरेस और द ट्रू इरोजनल सरफेस, अभी भी डिबेट हो रही है कि क्या ये स्ट्रक्चरल टेरेस है या फिर ट्रू इरोजनल सरफेसेस है, पता ही नहीं है ये चीज, ठीक है। नाउ क्रिटिसिज्म देख लो इस चीज में, रीजन स्पेसिफिक है सबसे बड़ी बात, तो बेस्ड ऑन द जर्मन लैंडस्केप मे नॉट अप्लाई ग्लोबली, भाई टेरेस वाला है उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये तो इस तरीके से होता है, ये क्योंकि जर्मनी में ही तो बनाया था, तो तो पूरा का पूरा रीजनल स्पेसिफिक हो गया, पहला लिमिटेशन हो गई। ओवर रिलायंस ऑन द साइक्लिक मॉडल, वही वाली बात, अपन लोग अभी प्रेजेंट टाइम में डेविस की साइक्लिक मॉडल्स को अभी भी अपन थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये तो पूरा का पूरा रिलाई इसी पे कर गया। मॉडर्न जोग्राफर फीचर्स नॉन साइक्लिक प्रोसेस बेस्ड अप्रोचेस, स्ट्रक्चरल कंट्रोल जो है इग्नोर कर दिया गया है, जैसे सम स्टेप्ड लैंडस्केप रिजल्ट फ्रॉम द
लिथोलॉजिकल वेरिएशन, नॉट इरोजन साइकिल, है कि नहीं। क्या होता है नॉर्मली कुछ जो वेरिएशन जो आए वो लिथोलॉजिकल वेरिएशन भी तो हो सकते हैं, इसने क्या बोल दिया सिर्फ इरोजन के कारण ही हो रहा है सब कुछ। भाई जब इरोजन के कारण अकेला तो होगा नहीं ना, लिथोलॉजिकल वेरिएशंस भी तो आएंगे। ग्लेशियल मॉडिफिकेशन इन सील्ड रीजन, ग्लेशिएशन अल्टर्स द ओरिजिनल इरोजन सरफेस, वही वाली बात है कि इरोजन की बात कर रहा है लेकिन इसने ग्लेशिएशन और लिथोलॉजिकल वेरिएशंस को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, पूरी तरीके से नहीं मतलब मैक्सिमम तरीके से इग्नोर कर दिया, क्योंकि जो ओवर रिलायंस कर गया है कहाँ पर, साइक्लिक मॉडल्स के ऊपर। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली। बस आज अब हम लोगों का ये सब कंप्लीट हो गया है। होमवर्क क्या है आप लोगों का, फ्लो चार्ट बनाओ इससे रिलेटेड, मैंने जितने बना दिए वो ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि कम है तो भाई बनाओ, और आंसर राइटिंग जरूर करो, ठीक है। मैं कोई स्पेशल क्वेश्चंस नहीं लेके आता हूँ, मैं PYQ ही लेके आता हूँ, बस यही आप लोगों की प्रैक्टिस कराएगा। देखना अभी आपका जो फ्यूचर में एग्जाम होने वाला है मैं आपको बताऊंगा कितना रिपीट हुआ है चीज़ है, चाहे वो जनरल स्टडीज हो चाहे वो अपन लोग एनालिसिस करेंगे बैठ के, वो वीडियोस आएंगे आप लोगों के, अभी एग्जाम तो आने दो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा स्लोप डेवलपमेंट। बट कीप इन माइंड, देखो अगर आप लोग वेट कर रहे हो कि भाई अब तो स्लोप डेवलपमेंट आ गया मजा आ जाएगा पढ़ने में, अब तो पढ़ेंगे इसको 4-5 वीडियो बना के देंगे ये तो, नहीं, द आंसर इज नो। मैं क्या करूंगा स्लोप डेवलपमेंट में, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, जाना से आना 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब 2 से 3 पूछे गए हैं लास्ट 40 ईयर्स में। समझ में आया। दैट मीन्स हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम में जरूरी है। हाँ LC किंग का ले लेंगे अपन लोग, डेविस का ले लेंगे, पेंग का ले लेंगे कि किस तरीके से स्लोप डेवलपमेंट हो रहा है। देखो इससे पहले हम लोगों ने जितना भी देखा सब कुछ देख लिया। अपन लोगों ने सबसे पहले ओरिजिन देखा, उसके बाद हम लोगों ने उसका ओरिजिन के बाद मॉडिफिकेशन देखा, है कि नहीं। अब मॉडिफिकेशन के अंदर अपन लोगों का मॉडिफाई का सबसे बार बार अपन एक ही चीज बोल रहे थे कि भाई अगर स्लोप चेंज हो रहा है, स्टीप स्लोप हो रहा है, जेंटल स्लोप हो रहा है, इसके कारण मेरा इरोजन का स्पीड बढ़ रही है, चेंज हो रही है, जो भी हो रही है, तो क्या हम थोड़ा सा स्लोप नहीं देखेंगे, तो थोड़ा सा स्लोप देखना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है तो आप करके आओगे, लेकिन करेंगे उतना ही जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। हम लोगों को कुछ एक्सपर्ट नहीं बनना है इस चीज में कि क्या है क्या नहीं है, तो जितना है उतना कर लेंगे बहुत है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वही है एग्जाम से रिलेटेड है ना, तो ओवरलोड इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना अंडरलोड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कम नहीं मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा। समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। जो लोग लास्ट पर आ चुके हैं उन लोगों के लिए मैं हर बार लास्ट पर ही बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को पसंद आया है, आप लोगों को पसंद आया है इसीलिए आप लास्ट पे आए हुए हो, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे नहीं चाहिए ऐसे सब्सक्राइबर्स कि जो लोग सिर्फ नॉन सीरियस हो, मुझे सिर्फ सीरियस सब्सक्राइबर्स चाहिए अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।